नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग मैथ्स की क्लासेस लेके आया हूँ आपके साथ। और ट्रिगो पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। कॉन्जिक्यूटिवली क्लासेस हमारी ट्रिगो पे चलती हुई आ रही हैं और मैं आशा करता हूँ आपने रिवीजन उसका किया होगा। अन्यथा यदि नहीं किया है तो आपको एक बार फिर से जाके गो थ्रू करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हर एक क्लास इंटरलिंक है। ठीक, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी इंटरलिंक है, विद फॉर्मूले, विद थॉट, विद आइडेंटिटी। ठीक है, टेबल से वैल्यू कल देखी थी हमने। 90 पर कैसे चेंज हो रहा है, 270 पे कैसे चेंज हो रहा है, 180 360 पे चेंज नहीं हो रहा। ये आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल हो रही है, किस प्रकार से क्वेश्चंस में लग रही है, मेन चीज ये है। ठीक, वही हमें सीखना है। और सीखना क्या, अब तक तो हम लोग बहुत जान चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। मैंने आपसे कहा था आपका एक ये काम है, एक तो रिवीजन तो है ही, रिवीजन तो मस्ट है, उसमें तो कोई लापरवाही बरतनी है नहीं। दूसरी बात यह है कि उसके रिवीजन के साथ साथ आपको खुद अपने थॉट्स बनाने क्वेश्चन के साथ क्या बन सकते हैं। और अगर बनते हैं तो बड़ा मजा आता है क्वेश्चन में, है ना। दोबारा रिपीट करके बोलूंगा कि मैथ्स वेरी बहुत ज्यादा सॉफ्ट सब्जेक्ट है? इसमें गलती गुंजाइश नहीं है। गलती गुंजाइश अगर हो जाती है तो हमें देखना होगा कि कहाँ से हो रही है। वो प्रैक्टिस में कमी है, प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, इन्वेंशन में कमी है। इन्वेंशन भी हो सकता है मैथ में अगर हम करना चाहें तो, जैसे कि हमने ट्रिगो में देखा है। फॉर्म में हमारे पास बेसिक जो एकेडमिक के थे वो तो हमने करी, उसके थोड़ा और स्टेप आगे चले, 2-3 स्टेप आगे चले, देन एसएससी में पहुंचे, क्वेश्चन से हमने रिलेशन निकाला और एक स्टेप और आगे चले अपनी थॉट खुद की बना के। ठीक, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब जैसे मैंने कहा एक ऐसी मैं नॉर्मल लिखता हूँ, जनरल क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोगों से ही पूछता हूँ, प्रयास करते हैं कि टेन थीटा अगर 4/3 है, टेन थीटा अगर 4/3 है तो देन फाइंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो, इतनी जल्दी आंसर दे सकते हो तो ये बता दो, कितनी जल्दी आंसर दे सकते हो आप, ये बता दीजिए, बताइए। इसको डील करने का मैं ऐसी जनरल मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये कुछ नहीं है, ऐसी बातचीत चल रही है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स ऐसी बातचीत करते हुए निकल जाती है अगर हम लोग इंटरेस्ट के साथ इसको समझें, है ना। ऐसी बातचीत करके निकल जाती है। टेन थीटा 4/3 है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई आइडेंटिटी से इसको कर सकते हैं। ठीक, टेबल से हम लोग कर सकते हैं और अपने थॉट जनरेट कर सकते हैं। टेबल से करेंगे तो थीटा पर कौन सी वैल्यू जो ये देगी, सोच विचार का विषय है, सोच विचार का विषय है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग टेबल पे नहीं गए, हम लोग आइडेंटिटीज पे गए। आइडेंटिटीज करें तो बड़ा बन रहा है, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, उस पर भी मत जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमने कहा ये P/B लिखा है, P/B निकाल लिखा है, H निकाल दो। H क्या होगा? H होगा हमारा 5। या तो ट्रिपलेट याद कर लीजिए या फिर आप उसमें फॉर्मूले में रख के देखिए। एज पर यूर्विश, आप खुद जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में आप कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। आप जल्दी इसको करना चाहेंगे, निपटाना वर्ड मत यूज करना। कई लोग कहते हैं निपटा देंगे इस क्वेश्चन को, निपटाना नहीं है। ठीक, H² बराबर P² + B²। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालो। और स्क्वायर रूट निकालना क्या है, हमें तो ट्रिपलेट ही याद है। 4 3 दिखेगा तो हम तुरंत 5 लिख देंगे उसको H, तो इस पर ज्यादा गंभीर विषय नहीं है। तो 10 आ गया ये। अब साइन की वैल्यू क्या होती है? P/, जल्दी P/H होती है, तो P ये रहा, H ये रहा, इसका स्क्वायर। सेक की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस की वैल्यू क्या होती है? B/H। सेक की वैल्यू H/B। H कितना है, B कितना है, निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। तो 16/25, 25/9, बात समझ आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 144 - 625/225। कैलकुलेशन बिल्कुल डिसेंट होनी चाहिए, बात समझ आ रही है। देख लो, इसको इससे इंटू, इसको इससे। ठीक है, दोनों आपस में इंटू। 25 को 9 से इंटू किया, ऐसे करो, 25 को 10 से करो 250, 250 में 25 कम कर दो, 225। ये आंसर आ गया। लिंक है, अपने लिंक है। ठीक, 144 में से माइनस कर दो तो क्या हुआ, 184, 481/225। बस में आ रही है, मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, ये है माइनस का, माइनस का। हमें वैल्यू पे ध्यान नहीं देना, हमें देखना हमने कितनी जल्दी क्वेश्चन किया है। हम टेबल पे ये नहीं होता क्योंकि टेबल पे एंगल पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, हम लोग आइडेंटिटी से जाते तो भी कर सकते थे, आइडेंटिटी से बड़ा हो रहा है, आंसर आएगा बड़ा हो रहा है। हमने समय बचाना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना ही नहीं, क्वेश्चन सही करना। ये ऐसा ना हो कि क्वेश्चन हम लगा के आए, हमें लगा के नहीं हमने सही किया है और बाद में पता लगा कि नहीं उसका आंसर तो गलत आ रहा है, तो वो तो वेस्ट टाइम होगा और दूसरे क्वेश्चन के लिए भी समय नहीं बचा और वो भी क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना।
ठीक बात हो गई, ये हो गया। ऐसे तुरंत लिख देते हैं, ऐसे तुरंत लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा 4/5 है। देखो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, है ना। बी निकालना है, स्क्वायर करके माइनस करोगे, ट्रिपलेट 5 और 4 है, 3 बचा, यानी बी 3 होगा, बाकी वैल्यू दी हुई है। तो 10 क्या होता है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी 4/3, 4/3, पी ये है, बी है 4/3, लेकिन उसका स्क्वायर लेना तो 16/9 लो, 4/3 ना बोलकर, ठीक। कॉट उसका उल्टा है 9/16, ठीक, कट गया आंसर, सॉरी सॉरी 9/16, ठीक, 9/16 है। इसको इससे करो, इसको इससे करो, ज्यादा जल्दी हो गया, काट दिया। 256 और 9 में 81, नीचे क्या हो, 16 में 144, इसमें 256 में 81 घटा दो, कितना आया, कितना आया 5, ठीक है, 7, 175/144, ये आंसर आ, सबसे जल्दी तरीका है, ठीक, सबसे जल्दी तरीका है, ठीक है ना। ये होता है, ऐसे डीलिंग होती है हमें। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं है कि ना कुछ आया है, हो सकता है आ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाए, लेकिन हमें कैसे डील करना है वो हमें देखना है, टैकल हमें करना है क्वेश्चन को, हम कैसे इसको टैकल करते हैं वो हमें देखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जल्दी होगा, सही होगा, हम वैसे करेंगे, ये हमारे ऊपर है, एज पर आवर चॉइस। तो ये वाले आंसर हो गए हमारे, टेन थीटा 4/3, हमने उसमें से लिंक निकाला, साइन और कॉस पर रख दिया, ये आ गया, ठीक। स्पीड की हम लोग बात कर रहे थे, एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो हमने ये देखा है। बस मैं ये आपको ये हटाते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया वाले, हमने आपसे वादा किया था क्वेश्चन करने का, ठीक, देखते हैं, कोई बात। अब क्वेश्चन है आपके पास सामने, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक। तो वैल्यू निकालनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और अगर और बढ़ाना चाहो, पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, चलो इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, स्पीड जिसके पास है बताओ क्या आएगी, चलो इसको 8/7 कर देते हैं, बताओ। कॉट थीटा की वैल्यू 8/7 है, टेन थीटा की वैल्यू 7/8, टेन थीटा नहीं चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक। हमें पता है ना टेन इसका उल्टा है, तो 7/8 हो जाएगी, उसका स्क्वायर चाहिए, तो 49/64, 1 माइनस 49/64, ये 1 प्लस 49/64, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो कितना जल्दी कर सकते हो, ये 64 इधर 64 इधर, एक बार माइनस एक बार प्लस, 64 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 64 में से 49 जा रहा है 13, 13/64, ठीक है, देख लो, 13 नहीं होगा सॉरी 15, ठीक है 15, ठीक, 15/64, और ये ऐड कर दो, कितना हो गया 3 और 1, 6 4 10 और 11, 113/64 कट गया 15/113, ये आंसर आ गया 15/113। जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी। अब देखो कैसे करोगे, कॉट थीटा टेन को उल्टा कर दो, ठीक, स्क्वायर कर दो 64/49, ठीक, 49/64 हो गया यहाँ पे उल्टा करके, 1 में से माइनस 1 में से प्लस, एलसीएम ले लाके खत्म कर दो उसको, बात समझ आ रही है ना, ये कह रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको देखो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब देखो ट्रिपलेट हमें याद थे, जल्दी एक बार और देख लेते हैं ट्रिपलेट कौन कौन से मैंने बोले हैं, आप साथ साथ बोलते हैं ना, लाइव क्लास नहीं कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड है, फिर भी साथ साथ ना रिवीजन होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। 3 4 जल्दी बोलेंगे, 5 ट्रिपलेट है, ठीक है, 6 8 10 ट्रिपलेट, 12 5 13 ट्रिपलेट, 12 5 13 ट्रिपलेट, ठीक है, 12 5 13 ट्रिपलेट, यहां तक समझ आया, 12 5 13 ट्रिपलेट, 3 4 5 6 8 10 12 5 13 15 15 8 17, बात समझ आ रही है, 15 8 17 ट्रिपलेट है, 15 8 17, 24 10 26 ट्रिपलेट, 24 10 26 ट्रिपलेट, बात समझ आ रही है। देखो इस तरह से है 24 26, बात समझ आई है।
मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये हो गया, इस प्रकार से होता है। अब जैसे मैं बहुत बड़ी वैल्यू कर दूं, अब इसी से तो और बन सकते हैं, इसी से और बन सकते हैं। हमने इसमें 2 का इंटू किया तो ये आ गया, देखो 3 4 5, हमने इसमें 2 का इंटू किया तो ये आ गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो इसको जरा, और अगर हमने इसमें 2 का इंटू कर दिया तो ये आ गया, देखो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, ये हो गया आइडेंटिटी। अगर इसमें 2 का इंटू करें तो क्या कुछ बन सकता है? इसमें हम 2 का इंटू करते हैं और ट्रिपलेट बना दें, हम कह रहे हैं 30, 16 और 34, क्या ये बन रहा है? देखो 30, 16, 34। मेरे पास और क्वेश्चन भी हैं, आप देखो बनाओ इससे, मेरे पास और क्वेश्चन भी हैं, बनाओ। इसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले देखो। ठीक है, देखो और बनाओ। क्वेश्चन देखते हैं, मैंने निकालनी है क्वेश्चन, आप आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो देखो इससे किया ट्रिपलेट हमने वैसे तो बहुत सारे ट्रिपलेट हम इसी से बना लेंगे ना, हमने 2 से इंटू किया, इसको हमारे पास ये आ गया 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। ये वाली हमारे पास ट्रिपलेट थी, इससे 2 से इंटू किया, हमने कहा इसको भी 2 से इंटू कर देते हैं, चलो 2 से इंटू किया तो ये होगा। ठीक है, 34 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? स्क्वायर की टेक्निक होती है, मैं बताऊंगा किसी क्लास में, अर्थमेटिक का पार्ट है। 1156 हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया 256 और ये हो गया 900, तो कितना हो गया? 1156 आ गया ना, ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई वैल्यू दी है, हम उसका मल्टीपल करेंगे तो भी वो ट्रिपलेट ही होगा। मैथ्स में कोई चीज गलत नहीं होती ना, कोई चीज गलत नहीं होती, कहने का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन सेम चलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन सेम चलते हैं। ठीक, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो बन रही है कुछ, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो, यानी ये 30 हो गई, 8 3 24 और 6 3 18, क्या ये भी हो रहा है? देखो, देख लो एक बार, 24 का 576, 18 का 324, ऐड करोगे तो इसके बराबर आ रहा है 900 के, देखो जरा। जी हाँ आ रहा है, तो ये भी है। इसका मतलब, मैं देखो हट गया था इसमें, आप लोग देखो, इसका मतलब ये है क्या, कि जो ट्रिपलेट दी हुई है अगर हम उसको मल्टीपल करते जाएं, 2 से 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा, 2 से इंटू करें, 3 से करें, 4 से, 5 से, 6 से करें, ट्रिपलेट बनते चले जाएंगे। ठीक, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। बात में आ गई ना? मैं ये कह रहा हूँ, इसको आप 3 से कर लो, 5 3 15, 4 3 12 और 3 3 9, 15 12 9 बन रहा है क्या? 15 12 9, इसको 3 से इंटू करो, इसको 3 से इंटू करो, हमने कहा 9 12 15, ट्रिपलेट है ये, चेक कर लो। 15 का 225, 12 का 144 और 9 का 81, 144 और 21 225 बन रहा है, सब पे होगा लागू। इसका मतलब ये नोट कर लेना, मैं एक चीज लिख दूं यहाँ पर, एनी एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई by a triplet gives its another triplet, समझ में आया? कोई भी नेचुरल नंबर जो मल्टीप्लाई होगा किसी ट्रिपलेट से, वो खुद एक ट्रिपलेट होगा, एक्सेप्ट 1 से इंटू करेंगे तो, यानी 1 से इंटू को छोड़ दो। ये समझ में आया? देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मजेदार बना देती है मैथ्स को, छोटी छोटी चीजें हैं। 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, एनी नंबर से करो, एनी नंबर से करो। जैसे हमने इसको 5 से किया, एक और देख लो, 5 से किया, 5 से करेंगे 30, 8 पंजे 40 और 50, देखो इसको बिल्कुल सेट बैठेगा, 2500, 1600, 900, 1600, 900, 2500 हमेशा होगा। इसलिए ये हमने एक डेफिनेशन लिख दी आपके लिए कि एनी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई बाय अ ट्रिपलेट गिव्स इट्स अनदर ट्रिपलेट, एक और ट्रिपलेट देता है। एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, मैंने बोला है एनी एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो सेट बैठ रहा है कि नहीं। 1 से इंटू नहीं करेंगे, 2 से किया तो बन रहा था, 3 से किया तो, 4 से किया तो, एनी नंबर। ठीक, 10 से करोगे तो भी, 10 से करने पर भी हो गया। ठीक है, इसको 10 से कर लो, एक बार देख लेते हैं, फिर इसको हटाते हैं, ये कितना हो गया? 120
ये 50 और ये 130, बात वही है, बात वही है ना, अरे बात वही है, दो दो जीरो इसके तो दो दो जीरो, यहाँ पे 2 जीरो मिल गए, 13 5 12 वही बन रहा है, 1600 2500 14400, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप, मैं हट जा रहा हूँ, ये मजेदार है, ये रहा। तो एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन मल्टीप्लाई अ ट्रिपलेट गिव्स इट्स अनदर ट्रिपलेट, इसी की दूसरी ट्रिपलेट दे देगा वो आपको बड़े प्यार से, ठीक। 1 से इंटू मत कीजिएगा, एनी नेचुरल नंबर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हो गया, आपको समझ में आया होगा शायद मैंने जो बताया, ठीक है ना। ये हो गया, इसको हटाते हैं, हटा दें इसको, चलो जी नोट कर लेना है, एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, एज पर योर विश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो इसको हटाते हैं। तो भैया ये हो गया हमारे पास, किसी भी चीज का तोड़ हमारे पास खुद मौजूद है मैथ में, समझ रहे हैं आप, टफ ऑफ कुछ नहीं है। हाँ टफ वो होता है जहां तक हम पहुंच नहीं पाए, आप कहोगे तो हमें भी पता है, ये क्या बता रहे हो, ठीक, पता बहुत सारी चीजें होती हैं, अब सबको पता है डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, मैं नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, डिप्रेशन में जाना ठीक नहीं है, कौन कौन समझ पाता है, इसको जाना होता है चली जाता है, या कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं चला ही जाता है, कितना मोटिवेट करो नहीं निकल के आता, और उसको देख के फिर कितना दुख होता है, ऐसे एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, ईश्वर उन पर कृपा करे, ठीक है ना, सॉरी, ईश्वर उन पर कृपा करे, उनको थोड़ी सद्बुद्धि दे ताकि वो आगे बढ़े, ठीक है ना। इस प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ बहुत इंजॉयबल भी है और बहुत ज़्यादा सौरों से भरी हुई भी है, दुखों से भरी हुई है, जैसा अपने आप में ढाल लो, ठीक। हाँ दिक्कतें सबके साथ हैं, क्या हमारे साथ दिक्कतें नहीं हैं, फिर भी आशा यही है कि होप फॉर द बेस्ट, जो होगा सो अच्छा होगा, ये मेहनत पे भरोसा है, मेहनत से ही तकदीर बदल जाती है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि भाई हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बता रही हैं, तो उनका क्या होगा जिनके हाथ ही नहीं है, उनका क्या होगा, उनके में तो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, फिर भी वो कुछ ना कुछ करते हैं, ये जज्बा होना चाहिए, मेहनत, क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत है, हम उसको ही कर सकते हैं, तो मेहनत से काम करते रहो, होगा जरूर होगा, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपको 20 सेकंड का। इफ cos theta इक्वल टू 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, अगर cos थीटा ये है देन फाइंड sin थीटा, ऑप्शन है लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको सॉल्व करो, क्या होगा देखो जरा एक बार, और सबसे पहले देखना कि कैसे डील, एसएससी का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो इसको एक बार कैसे होगा। क्या लग रहा है भैया आपको, कैसे डील होगा ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कुछ। कैसे डील होगा, क्या लग रहा है। ऐसा तरीका ढूंढना है, डील तो हो जाएगा, ऐसा तरीका ढूंढना है जो क्वेश्चन भी बड़ा ना हो और आंसर भी सही आए, क्वेश्चन भी बड़ा ना हो और आंसर भी ठीक आए, ठीक है। आपको टाइम दिया गया है, बहुत सारों के आंसर आ गए होंगे, अगर देखा होगा तो आप सबने वही पैटर्न किया होगा जहां तक है, क्या क्या पैटर्न है कि भाई आपने किया होगा, पहले कॉस से साइन निकाला होगा, ये कईयों ने कॉस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रखी होगी और फिर साइन पे गए होंगे, फिर साइन पे गए होंगे, ठीक है। अगर हम इसको अगर हम इसको ध्यान से देखना, बी अपॉन एच लिख दे तो, बी अपॉन एच लिख दे तो हमें पी निकालना होगा, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना होगा, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके माइनस, देन वो निकालेंगे, देन साइन में रखेंगे, ठीक। बल्कि हो जाएगा ना, एक बार ऐसे सोचते हैं, एक बार दूसरे से सोचते हैं, 1 माइनस कॉस पर थीटा ही रख देना आइडेंटिटी से। मैं जब तक बात कर रहा हूं उतना समय जा रहा है, लेकिन जब ये सॉल्व करोगे ना इतना समय नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, इतना समय नहीं जाएगा आपका। एक तो ये आइडेंटिटी से डील हो रहा है ऐसे, और एक ये डील हो रहा है बी अपॉन एच से, यहां लिख देते हैं हम बी अपॉन एच से, लगभग लगभग दोनों में वही चीजें करनी है। कैसे, 1 माइनस कॉस का थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर थीटा, और ये a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये समझ में आया। देखो इसको यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 16 x की पावर 4
प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16x स्क्वायर, और नीचे यही आ गया 1 प्लस 16x की पावर 4 8x स्क्वायर। देखो यहाँ तक समझ आ रहा है, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो कितना हो गया 1 प्लस 16x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 16x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 2। बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ आपको। अब देखो इसको क्या है, क्या सीन है। अगर इसमें से कुछ कॉमन ले लो, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 4x की पावर 2 कॉमन है, ठीक है, 1 प्लस अलग है, 4x की पावर 2 है, तो यहां बचा 4x की 2 माइनस 1। देखो इधर, है ना, समझ में आ रहा है? और ये 1 प्लस 4x की पावर 2, 4x की पावर 2 प्लस 2, यहाँ 2 होगा, सॉरी ये 2 है, ठीक है। देखो इसको, और क्यों ना 8 ही कॉमन ले ले यार, यहाँ से 8 ले लो ना, 8 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 8 कॉमन लोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। 8 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो इस तरह से देखा, ये आंसर है इसका, ध्यान से देखो। नहीं समझ आया? cos थीटा इक्वल टू 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। हमने देखा कि भाई टेबल लेवल तो छोड़ो, टेबल से तो कोई लिंक बन नहीं रहा, जिससे लिंक नहीं बना उसको हटाते हैं, ठीक, दिक्कत देगा उसको हटा दो। साइन थीटा निकालना है, 1 माइनस कॉस का थीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू ये होता है। यहाँ तक बात समझ आई है? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये आंसर पता है किसका आया? मैंने कहा ये आंसर आ गया, ये आंसर है साइन स्क्वायर थीटा का, और हमें निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा। देखो इसको, तो कुछ कमी है इसमें, यानी रूट लगाना था इसका। क्या लगाना था इसका? रूट। क्या लगाना था इसका? रूट। अब रूट में वैल्यू आएगी, क्या आएगी? रूट में वैल्यू। इसका मतलब इसका लगा दो रूट, ये रहा। अब जैसा भी ऑप्शन में होगा वैसे हम मैच कर लेंगे इसका, ठीक है, जैसी भी ऑप्शन में होगा वैसे मैच कर लेंगे। इसको ध्यान से देखिए आप, 1 माइनस कॉस का थीटा हमने निकाल दिया, दो लिंक थे, एक तो बी अपॉन एच करके, ये था साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए था, ये साइन स्क्वायर का आंसर यहाँ तक आ गया, हमें चाहिए था साइन थीटा, तो रूट लगा दिया इसका। बस मैं इसको पॉज करके लिखना, कंफ्यूजन होगी तो देखेंगे एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मेथड से और देख लें, इसको देखो पहले, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला पता है कैसे आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का 16 एक्स की पावर 2 का 2 4, और प्लस 2 ए बी, 4 2 जा 8 1, 8 1 जा 8 एक्स स्क्वायर, ये आया ऐसे। इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। चलो लिख लिया करो पॉज करके यार, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ना, तो एक आध बार मैं ना रिपीट करता हूँ, फिर आप ना नोट करो, आपकी जिम्मेदारी है। वैसे मैं हर क्वेश्चन के बाद बोल देता हूँ पॉज करके लिखें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। इस पर कैसे आता है ये? इस पर कैसे आता जो बता रहे थे हम? इस पर बी अपॉन एच माना था ना हमने, क्या माना था? बी अपॉन एच, ठीक, इस पर बी अपॉन एच माना था, तो पी की वैल्यू निकालनी थी, यानी दोनों का स्क्वायर करके माइनस, दोनों का स्क्वायर करके माइनस, यानी एच में से ही माइनस होगा। किस में से माइनस होगा? एच में से। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर की वैल्यू, रूट बाद में लगाएंगे, तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखते रहना, प्लस 2ab माइनस ये आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस 16 एक्स की पावर 4, ये हो गया इसमें। और इसका निकाल लो अंडर रूट, क्योंकि पी स्क्वायर था, अब हमने पी निकाल लिया, पी निकाल लिया, इसका अंडर रूट निकाल लो। इसमें आया कि नहीं आया? बस देख लो, अंडर रूट निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ से 1 प्लस ये आ गया 8x की पावर 2, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये आ गया। ऐसे ही इस बस यही आ गया, ठीक है, देख लो ऐसे हो गया। ये कह रहे हैं इस प्रकार से, देख रहे हो? मैच करने पर अलग अलग मैच हो सकता है, लेकिन हमें देखना है लिंक कैसे बन रहा है। बात समझ आई है? लिंक कैसे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंफ्यूजन है क्या कोई? अच्छा, अब क्या है? एक क्वेश्चन और दे रखा है हमारे पास, हमारे पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है। देखो
ऐसे ही देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है, इसको फिर मैं कह रहा हूँ पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, एज पर योर विश, हटा रहे हैं इसको। एक और क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें एसएससी में। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन और, कोई बात नहीं। हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, साइन थीटा इक्वल टू 2√AB अपॉन A प्लस बी। ठीक बात, A बड़ा है B से और 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है। गेटिंग माई पॉइंट। वैल्यू निकालनी है cos थीटा प्लस 1 cos थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालेंगे। बात हमारी है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे डील करेंगे, किस प्रकार से, आराम से तसल्ली से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम है, स्पीड धीरे धीरे बनाएंगे। cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। अब चक्कर क्या है, साइन से सीधे cos में नहीं आ सकते, साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर में आ सकते हैं, और इवन वाइस वर्सा, cos स्क्वायर से साइन स्क्वायर में जा सकते हैं, वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे का उल्टा। तो क्या किया जाए, ऐसे डील किया जाए कि सबसे छोटी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करें और आंसर भी ठीक आए एक्यूरेसी के साथ। साइन थीटा अगर मैं बोल दूं आपसे P अपॉन एच लिखा है, तो अगर मैं बोल दूं आपसे P अपॉन एच लिखा है, साइन पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक, P अपॉन एच लिखा हुआ है, तो हमारा कॉस क्या होगा, कॉस के लिए हमें एक और चाहिए रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल का हमें एक वैल्यू चाहिए जो बेस होता है, तो B निकालेंगे तो क्या होगा, B निकालेंगे तो क्या होगा, B स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये क्या हो गया, माइनस का 4AB, माइनस का 4AB, ध्यान से देखो, तो A स्क्वायर माइनस का 4AB होगा ना, 2 2 जा 4, ये रूट हट गया, रूट पूरे पे लगा है, इस पे लगा AB पर, तो AB से हटेगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, क्या ये A माइनस B का पूरे का होल स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, क्या ऐसा नहीं होता है, देख लो भैया, ये B स्क्वायर का है, क्या है ये B स्क्वायर का है, ये B स्क्वायर की वैल्यू हमें B की निकालनी है, तो रूट लग जाएगा, रूट A माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट A माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, B स्क्वायर की वैल्यू चल रही है, एच स्क्वायर, और ये B स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी B स्क्वायर की वैल्यू है, यानी ये B स्क्वायर की वैल्यू है, हमें निकालनी है B की वैल्यू, तो ये रूट पे लगा दिया, इसका मतलब ये इसकी पूरे की पावर 2 है, तो ये 2 बार इंटू में है, और अगर 2 बार इंटू में है तो रूट से ये 2 हट जाएगा, रूट बाहर आ जाएगा, यानी B की वैल्यू क्या आ गई, बेस ही आ गई। अब क्या निकालना था हमें, क्या निकालना, क्या, हाँ ये रहा, cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा क्या होता है, B अपॉन एच, B अपॉन एच प्लस 1 अपॉन, ये ऊपर वाले का है, B अपॉन एच माइनस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं आपको, देखो अब एलसीएम ले लोगे तो आएगा A माइनस बी A प्लस बी, दिख रहा है उधर से, ठीक है, इनका एलसीएम लिया है, ये कहां से आया भैया, ये निकालना है cos थीटा प्लस 1, cos थीटा की वैल्यू ये रही हमारे पास, cos थीटा प्लस 1, cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1 की वैल्यू ये रही, ठीक, हमने b की वैल्यू, बेस की वैल्यू निकाली है, ठीक है ना, ये हो गया, तो ये आ गया अपॉन A प्लस बी, ये हो गया। अब अंदर जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा A माइनस बी, A माइनस बी, ध्यान से देखना, माइनस है तो इसको चेंज करेगा, ये इससे इंटू होगा, माइनस इसको चेंज करेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसको ऐसे, चलो अभी ऐसे ही देख लो यार, A प्लस बी अपॉन A प्लस बी, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें एलसीएम लिया, इसमें एलसीएम लिया, ध्यान देना। अच्छा ये खुलेगा तो क्या होगा, A माइनस बी प्लस A प्लस बी अपॉन, ये लिखो A माइनस बी माइनस A माइनस बी, मैं ये कह रहा था, माइनस, देखो मैं हट गया हूँ, माइनस बेच रहा मैं ना, चेंज करेगा ना इसको, इसने इसको माइनस बनाया, इसने इसको माइनस बनाया, दोनों माइनस के हो गए, फायदा क्या हुआ, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये हुआ कि ये थोड़ा कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस से कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, ऊपर क्या आ गया 2a, नीचे माइनस का 2b, माइनस का 2b, ये चला गया 2 से 2, तो माइनस A अपॉन बी क्या आ गया
आंसर क्या आ गया, माइनस ए अपॉन बी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एकदम से इसको छोड़ मत देना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एसएससी का क्वेश्चन है ये, मजाक की बात नहीं है। ध्यान से देखो, क्वेश्चंस कुछ बना है इंपॉर्टेंट, मटेरियल बनाया तैयार किया है। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं कुछ नहीं, लेकिन जैसा है आपके सामने प्रस्तुत है, मेहनत तो है ना। यही वो समझाएंगे, बस थोड़ा स्मार्ट बोर्ड पे समझाएंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, भैया अच्छा लग रहा है। तो अच्छा नहीं लग रहा, हमें समझ आना चाहिए ना, समझ कैसे भी आए। पुराने जमाने में स्लेट वगैरह पे समझते थे, ब्लैक बोर्ड पे समझते थे, अभी वो समय आता कोई ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, कहीं पे भी हो कैसा भी हो। ठीक, हाँ इसका मतलब ये नहीं दीवार पे लिखने लग जाए, देखो ये दीवार पे लिख रहे हैं ज्ञान ही तो मिला, नहीं वो भी चीज गलत है। ऐसे होगा ना, साइन थीटा इक्वल टू 2, साइन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट ए। अब मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये दिया था इसकी वैल्यू थी, निकालनी थी। कॉस के लिए बी चाहिए, हमारे पास साइन पी अपॉन एच है, बी की वैल्यू निकाली तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर कर दिया, देखो ये तो आपको आना ही चाहिए, ये नहीं आया तो फिर दिक्कत है, बेसिक है ये। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, इसका खोला तो 4ab माइनस 2ab हुआ, तो फॉर्मूला ही बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने बी की वैल्यू निकाली, रूट है तो रूट हट गया, रूट क्या हट गया, यहीं से हटा दो, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो लो, तो बी की वैल्यू ए माइनस बी आ गई यहाँ से। अब बी की वैल्यू ए माइनस बी आ गई, कॉस में रख दी, +1 -1 करके वैल्यू निकाल दी, माइनस ए अपॉन बी आंसर आ रहा है। ऑप्शन इसका पता क्या था, ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी, और ट्रिग्नोमेट्री के फेवरेट जो ऑप्शन होते हैं, एक चौथा जीरो, तो क्या आएगा माइनस ए अपॉन बी। कहाँ तक बच्चे सोच सकते हैं, वो भी ऑप्शन भी वैसे ही डाले जाते हैं, जहां तक कंफ्यूज कर सकें कर लें, तभी तो कंपटीशन बनेगा ना, भीड़ छटेगी। जहां तक कंफ्यूज कर सकते हैं कर लें इनको। उन्हें बच्चों को ऐसे भी लगता है अगर सॉल्व करते हुए यहाँ तक नहीं पहुंचे ना, यार लगता है कट के ना ये 0 ही आ जाएगा, या फिर 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, सेम आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कई बच्चे इसी में से लगा देते हैं, जब यहाँ पे आके पैनिक हो जाते हैं, सॉल्व नहीं होता। ऐसे नहीं करना, इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लिख लेना, क्वेश्चन यही था, ध्यान से इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये दिया हुआ था, ये रहा, बाकी सारा सॉल्यूशन है। थोड़ा मैं ऐसे करता हुआ आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके, ठीक, ये किया फिर ये, ठीक है, देख लो, इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, पक्का फेवरेट क्वेश्चनों में से है ना एसएससी के, तो वो पोर्शन कर ही लो जो फेवरेट है उनका। वो क्वेश्चन कैसा ही बनाए, थॉट तो वही होगी, और ज्यादातर मैं सही बताऊं ना, रिपीट ही हो जाते हैं क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तो एज इट इज भी हो जाते हैं, सही बता रहा हूँ। और नहीं भी होंगे तो हमें पता है लिंक क्या है, कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कर देंगे, थॉट क्या है उसके ऊपर, कैसे सॉल्व करना है इसको, बस मैं ये आपसे मैं ये कह रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, देखना इसी पैटर्न पर। ये क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, है ना, बी नॉट इक्वल टू 0 है, देन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकालना। ऑप्शन नहीं देंगे, करो, कैसे डील करोगे, आराम से करना है, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। सेक थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, बी नॉट इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0 है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये है, अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा। देखो इसको 20 सेकंड का टाइम दिया, देखो आप, देखो 20 सेकंड का टाइम दिया आपको, देखिए आप, सेक थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है, बी नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है, बी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 को किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी कर सकते, क्या होता नहीं है, इनफाइनाइट चला आता है, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो बी 0 है, लेकिन उन्होंने कह दिया देन 0 ना होकर कुछ और वैल्यू रख के ना आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। आपको पता है, एकदम से दिमाग में सेक नहीं आता ना, तो कॉस सोचो, कॉस सोचो, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, क्या है एच अपॉन बी, ठीक है, ये इतनी बार लिख लो ना कि रट जाए, इतनी बार लिख लो। मैं सबको मानते हुए नहीं चल रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ जिनको नहीं हो पाता है ना, जिनका बेसिक नहीं है, इसलिए ये मत सोचना कि ये भी लिख रहा है, ये होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले,
कॉस की वैल्यू ये होती है ना, इसी को उल्टा कर दो ना, यानी सेक की होगी h अपॉन बी। क्या होगी, ये h है ये b है, हमें निकालना है p, ये लो आपके पास है। तो p स्क्वायर क्या होगा, हमेशा h में से ही माइनस होता है, बड़े में से, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h में से क्यों माइनस होता है, क्योंकि h हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। कर्ण का मान सबसे ज्यादा होता है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी घटेगी, क्योंकि छोटी में से बड़ी घट जाएगी तो माइनस में आ जाएगा, और रूट के अंदर माइनस नंबर होता नहीं है। वो 11वीं की मैथ्स में आयोटा चला जाता है, आयोटा, जिसको आई बोलते थे ना, वो इसका विषय नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। जैसे रूट -5 हो जाएगा तो आयोटा मानते हैं इसको, आयोटा, ठीक है ना। आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर को आई बोला गया है। वो 11वीं की मैथ्स में होगा, 11th 12th की, वो हटाओ। तो इनमें तो केस है ही नहीं ना, बड़े वाले में से माइनस करेंगे, इसलिए होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि माइनस का ना चला जाए। कोई बात नहीं, हम कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p स्क्वायर क्या आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी आ गया, ठीक है। p क्या आ गया, अंडर रूट a प्लस बी और a माइनस बी। अब कहोगे यहां से क्यों नहीं निकाला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसलिए ऐसा किया। तो p की वैल्यू ये आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होगा, p अपॉन बी का स्क्वायर, p अपॉन बी का, यानी अंडर रूट a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन p अपॉन बी का, b क्या है, b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर, p अपॉन बी, 1 अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, p अपॉन h, p क्या है, अच्छा याद रखना p की वैल्यू है ये, और हम निकाल रहे हैं स्क्वायर, तो इसका पूरे का स्क्वायर होगा, इसका पूरे का स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया, p की वैल्यू अंडर रूट है, हमें p स्क्वायर चाहिए, क्योंकि tan स्क्वायर है ना, p स्क्वायर चाहिए। अच्छा ऐसी साइन स्क्वायर है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू p अपॉन h है, ये समझे स्क्वायर क्यों लगाया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। tan थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन बी, अगर tan थीटा होती तो ये रख देते, tan स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर कर दिया। साइन की वैल्यू p अपॉन h, p क्या है, p क्या है, फिर से p ये रहा, a प्लस बी, a माइनस बी, p ये रहा, ठीक है ना। साइन की वैल्यू h क्या है, h क्या है, h हो गया हमारे पास a, तो इसका भी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, देखो जल्दी होगा, ये प्रैक्टिस होगा, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जो थोड़ा सा बेसिक, कोई दिक्कत नहीं, बुरा मानने वाला नहीं, बेसिक कमजोर होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये क्या निकल के आ गया, 1 माइनस, ध्यान से देखना स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये आ गया, अपॉन बी स्क्वायर, देखो 1 अपॉन 1 अपॉन, ये क्या आ गया 2 माइनस, फिर यही आ गया a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन a, देखो ये देख लो, अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। अब इसमें से जाएगा ये, एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपॉन 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहां पर देखो पहले, ये समझ में आया, इसको देख लो क्या किया है, इसको आप लोग देख लीजिए, ये हटा रहे हैं हम, इसको हटा रहे हैं, बात समझ आ रही है, क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ए ऊपर चला जाएगा, ए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ब्रैकेट बंद, बात समझ आ रही है। अब बी स्क्वायर आ गया नीचे, बी स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, देखो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, पास में आ गई। अगर इसको और अच्छे से लिखना है, ऑप्शन से अगर वो करना है मैच, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वही तो है। और इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक बात आ गई, यहाँ तक समझ आ रही है। और सॉल्व कर दें इसको, और सॉल्व कर दें, समझ में आ रहा है ना, ऐसे सॉल्व हुआ था, फिर ये है, देखो और सॉल्व हो सकता है क्या, ये और सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यही है, ब्रैकेट के अंदर देखो अंदर जाएगा ये, तो
देखो बी स्क्वायर ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b² माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये जाएगा अंदर, इसको माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस हो गया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको देखो ऐसा कुछ आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया, इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर 2b², ये माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसको माइनस भेजा, माइनस बेशरम साइन होता है, माइनस ने इसको माइनस किया, इसको प्लस बना दिया, इसको माइनस किया तो 2a² में से a स्क्वायर गया, तो a स्क्वायर प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस का b², ये था। एक एक चीज समझा रहे हैं, तो ये आंसर आ गया आपका, यही ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था, इसका ऑप्शन लिखे नहीं मैंने, अब जगह नहीं है, देखो इसमें तीसरा पता क्या है, मेन चीज क्या है इसकी, वो देखो आप, मोटिव क्या है इसका समझाने का, समझ में आया। ये खेल है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, इसका पूरा खेल पी एच और बी का है। किसका है, पी एच और बी का। जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं, उसमें पूरा खेल पी, बी और एच का है। एच सबसे बड़ा है, फॉर्मूला हमारे पास यही है, h² बराबर b² प्लस p²। जो निकाल h के अलावा जो निकालना होगा, उसका दूसरे का स्क्वायर h से माइनस कर दो, स्क्वायर से, ये हो जाएगा। बात समझिए मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना, इस प्रकार से है। तो ये क्वेश्चन लिख लें, पॉज करके देख लें कैसा हुआ, इसको नोट कर लें, है ना। पी और एस से हमने ये निकाला, इसके बाद ये हुआ, देन वो हुआ। हटाएं इसको, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश। इसको हम लोग हटाते हैं, चलो ये हो गया, बस वही हो गया। अच्छा एक चीज बताना, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, और 0 में किसी नंबर का डिवीजन देते हैं तो क्या आता है। सोचने वाली बात है, मैंने एक बार बताया हुआ है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। देखो नंबर है, ये डिवाइड हुआ 0 से, 0 है, ये डिवाइड हुआ नंबर से, 0 0 से डिवाइड, क्या आता है। किसी भी नंबर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आता है इनफाइनाइट, ठीक है। 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है अनडिफाइन, डिफाइन नहीं हो सकता है, 0 मत लिख देना। और ये बहुत छोटा नंबर है, इसको 0 करते हैं, गलत समझते हैं बच्चे। नंबर को 0 से डिवाइड किया तो 0 है, उल्टा है, यहाँ पर 0 लिखते हैं कि 0.00 है ना, ये अनडिफाइन है ना। अनडिफाइन इसलिए है, ये पता है क्या लिखा हुआ है, असल में ये है ये लिखा है 0 × 1/0, ऐसा नहीं लिखा हुआ। देखो 0 × 1 ये, इसको अगर लिखना चाहें तो 0 × 1/0, और ये 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0 क्या होगा ना, अनडिफाइन हो जाएगा ना। इनफाइनाइट को 0 से इंटू करना है, इनफाइनाइट को 0 से इंटू करें, इनफाइनाइट नंबर ही हमें नहीं पता कौन सा है, तो 0 से इंटू करके क्या लिखोगे, जुगाड़बाजी करनी है तो 0 लिख सकते हो, अपने आप 0 लिख दिया। क्या लगता है ना स्टूडेंट को, अच्छा अच्छा ये भी 0 ये भी 0, आंसर भी 0 0, जब कुछ समझना है ना। असल में मैथ यही है, ऐसे होती है। तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, आज तक आज के बाद याद रखना, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। लोकल भाषा में लेटा हुआ 8 ऐसे लिखते हैं ना 8, इसको ऐसे लिटा दो, ये हो गया। नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, नंबर को 0 से करेंगे तो, ठीक। और ये होगा अनडिफाइन, अनडिफाइन होगा। यहाँ तक समझ आ गया, ऐसे ही बीच में थोड़ा समझा दिया, ये हो गया। इसलिए हम लोग ज्यादातर, हमें वैल्यू ना 1090 की नहीं दी होती है, 1090 की ज्यादातर वैल्यू नहीं दी होती है कि 1090 निकालें, और कॉट 0 नहीं दी होती है, कॉट 0 नहीं दी होती है, बात समझ आ रही है, कॉट 0 नहीं दी होती, 1090 नहीं दी होती है ना। सेक 90, सेक 90 ये भी नहीं दी होती है, मतलब निकालने के लिए जाती नहीं होती, क्योंकि अनडिफाइन है ना, ये सब अनडिफाइन है, इस वजह से ऐसा होता है। बात समझ आ गई, तो ये है, इसको हटाते हैं। जो चीज नोट करने वाली है नोट कर लेना, आपकी जो भी काम की है सारी चीजें, कोई बेकार की नहीं है। ये रहा, चलो अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं थोड़े, इस पर नहीं मतलब टॉपिक पर, ये तो बीच में थोड़ा सा किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने लिख दिया है।
पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखना ट्रिगो के आगे क्या क्या है। पूरा खेल PBH वाला चल रहा है। एक क्वेश्चन मजेदार है, ऐसे ही देखते हैं। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो लिखते ही आंसर इसका समझ जाए? क्वेश्चन लिखते ही लिखते क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 8/17, ठीक है। टेन अल्फा इक्वल टू 15/8। तो कॉस कॉस ये थीटा प्लस अल्फा निकाले, क्या होगा? ऑप्शन इसका है 0, 1, ठीक है। ये तो फेवरेट है ही ट्रिग्नोमेट्री का आंसर 0, 1। 17D है 15/17। देखो उसको। अब जो तुक्का लगाने वाले हैं ना, उनको देखो क्या है इसमें, देखो। हाँ बाकी तो ऐसी क्वेश्चन है। इसको देखो पहले कैसे होगा, क्या होगा ये देखो। क्या किसी का आंसर आया इसमें? क्या किसी का आंसर? देखो कैसे। अब देखो यार, एक चीज बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल तो होता ही है ट्रिग्नोमेट्री में, आंसर आ जाना चाहिए वैसे इसका। अगर मैं कह दूं डायरेक्ट, इसको मेरे को देख के पता लग रहा है थीटा प्लस अल्फा जुड़ के 90 हो रहा है। देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, थीटा प्लस अल्फा जुड़ के 90 हो रहा है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। और cos 90, क्योंकि 90 cos 90 क्या होता है 0, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। अब कहोगे कैसे? तो कैसे क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या है, क्या ये P/H नहीं है ना? P/H नहीं है। और टेन अल्फा क्या है, P/B नहीं है। देखो अब पता है मजेदार बात क्या है, एक ही ट्राइंगल में P8 भी आ रहा है और P15 भी आ रहा है। तो ये क्या सीन है, P8 भी आ रहा है P15 भी आ रहा है। यानी कहने का मतलब है हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, बात समझ आ गई। उस पर हम लोग क्या करेंगे, P और B चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम लोग, P और B। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, P और B चेक करेंगे। तो ये रहा राइट एंगल, है ना। हम इसमें नाम रख देते हैं ABC। अब साइन थीटा P/H है, यानी जाहिर सी बात है ये 17 है और ये 8 है, ठीक। परपेंडिकुलर इधर आएगा तो थीटा तो हमारा ये हो गया इसके हिसाब से। देखो साइन के हिसाब से, यहाँ पे देखना साइन के हिसाब से, ठीक। ये बहुत जल्दी किया है मैंने, देखो कैसे लिख दिया था। अब मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ आपको, थॉट धीरे धीरे आएगी। हम भी सॉल्व करते तो ही आता था। तो थीटा के हिसाब से हमारे पास आ गया, ये रहा थीटा के हिसाब से हमारे पास P/H था, तो P/H ये लिख दिया। परंतु अगर हम अल्फा पे आए, अल्फा पे आए, तो परपेंडिकुलर 15 है और बेस 18 है, यानी ये बेस होगा, ये बेस बनेगा, परपेंडिकुलर इधर से आएगा। अब हम डील कर रहे हैं इस वाले को, देखो ये रहा, डार्क कर दे रहे हैं। अब इस वाले को डील कर रहे हैं, ये और ये, ठीक। ये और ये जो ऐसे L है, बेस ये है तो इसी पर एंगल बनेगा। ये तो 90 हो चुका है तो ये अल्फा होगा, जाहिर सी बात है। होगा अल्फा के नहीं होगा, होगा ना। अब देखते हैं, टेन अल्फा की बात की है, यानी परपेंडिकुलर बेस, तो बेस तो ये रहा, इस पर बन रहा है ना। परपेंडिकुलर ये तो बेस तो ये हो गया ना 8, इस पर बन रहा है और परपेंडिकुलर इधर से आ रहा है, यानी ये क्या हो गया 15। यानी कि अब देखो इस पर हमने वैल्यू सजा दी, टेन थीटा को लेते हुए, टेन अल्फा को लेते हुए। एक बार और बता रहा हूँ ध्यान से देखना, टेन थीटा जो है वो P/H है, तो P तो ये रहा, H ये रहा, सीधी सी बात है। ये 90 बन चुका है तो थीटा तो इधर ही आएगा, फिट यही हो रहा है थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये P ये H, थीटा को देखते हुए, ठीक है। टेन अल्फा P/B होता है, अल्फा को देखते हुए P15 है, ये P15 है, यानी ये बेस तो हो नहीं सकता, यहाँ तो बनेगा नहीं अल्फा, यहाँ नहीं बनेगा तो बनेगा कहाँ, यहाँ। अब देखो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है एंगल B तो 90 है, एंगल B तो 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है 180। जब ये B 90 निकल गया तो अल्फा प्लस थीटा जुड़ के क्या होगा 90। जरूर नहीं है बराबर हो, लेकिन जुड़ के 90 जरूर होंगे। बात समझ आ गई। तो
तो जुड़ के 90 होंगे तो यहाँ क्या आ गया 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो 0 आंसर आ गया। टेबल की वैल्यू देखें तो cos 0 क्या होता है 90, तो आंसर क्या आ गया ये। समझ में आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखो कितना आसान था। अगर थॉट थी हमारे पास करने की तो उसको हम तुरंत भी कर सकते थे, है ना, ये होता है। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश, पॉज करके लिख लेना, एज पर योर विश, जैसा आप चाहते हैं, जैसा अच्छा लगे। हटा देते हैं इसको, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है, लिंक सब निकल रहे हैं बढ़िया बढ़िया वाले। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, नंबर कुछ नहीं है, इफ 4 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना, 4 साइन स्क्वायर थीटा 2x माइनस 10 डिग्री बराबर 3 है, ठीक, 0 ये है 2x माइनस 10, ये इक्वल टू और वो 90 है, ठीक है। तो वैल्यू बतानी है, देखो चलो पहले ये देखो यार, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं। साइन 4 थीटा, साइन 4 x माइनस 5 डिग्री प्लस कॉस 4 x माइनस 5 डिग्री अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 3x माइनस 15 डिग्री, ये हो गया। यहाँ तक समझिए, इसको देखो क्या होगा, इसका मान क्या होगा, देखो कैसे डील करोगे। 20 सेकंड का टाइम, देखो कैसे डील होगा क्वेश्चन। क्या समझ में आया, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ से रिलेट करें इसको, यहीं से, अगर जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, बढ़िया कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है। जिसका नहीं आया है, थोड़ा आधा किया है सॉल्व, कोई बात नहीं। ट्राई करना बहुत बड़ी चीज होती है, ट्राई कर रहा है ना, तो ऐसे ही बैठा है उसको दिक्कत है, थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ, थोड़ा सा देखो कैसे सॉल्व होगा, तभी तो आइडिया लगेगा। देखो साइन स्क्वायर तो ये है, इसके कंपैरिजन में अगर एक वैल्यू और पता लग जाए साइन की ना, तो कंपैरिजन करेंगे। तो अगर 4 को उधर भेज दें इनटू में नीचे, तो 3/4, यहीं से देखो साइन स्क्वायर ये एंगल 3/4, तो साइन बराबर √3/2। देखो ये बढ़िया बात है, ये मजेदार बात है, मैं क्या कह रहा हूं, है ना। और साइन किस पर होता है 60 पर होता है, मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 था डिग्री, इस पर 3/4 चला गया, 4 इंटू में उधर चला गया, साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री, स्क्वायर नहीं स्क्वायर हटा दो, तो रूट लग गया √3/4, तो इसका आंसर क्या आ गया, इस पर तो रूट हट गया, ठीक है, यहाँ रूट लगा रहेगा 3 पे, ये 2 निकल के बाहर, यहीं पर 2 निकल के बाहर। कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लगेगा साइन 2x माइनस 10 डिग्री ये बराबर होता है साइन 60 के, ये 60 पर होता है, ठीक है। तो 2x 10 क्या हो गया 60, तो x जल्दी बताओ क्या होगा 35। देखो 2x माइनस 10 बराबर 60, तो 2x बराबर 70 प्लस हो गया ना, तो x बराबर 35, x बराबर क्या आ गया 35। अब देखो रख के 35 है तो x बराबर क्या होगा, ठीक है। 35 में से 5 गए तो 30, 35 में से 5 गए तो 30। अब वही वाली थॉट है ये, देखो जो मैंने बताई थी, देख लो अब आंसर बताओ जल्दी, तब तक मैं और क्वेश्चन देखूं आपके, जल्दी बता दो आंसर। एक cos थीटा पर एक tan थीटा माइनस tan थीटा 3 थीटा,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे क्वेश्चन है 10 पर भी है एक क्वेश्चन, ये वाला 10 पर चलो देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं। क्या आंसर आया इसका? तो देखो, अरे ये क्या था, x 35, तो 35 में से 5 गया 30, 35 में 5 गया 30, साइन की पावर 4, 30 पर साइन 30 क्या होता है, हाफ, हाफ की पावर 4, हाफ की पावर 4, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16, ठीक है, प्लस ये क्या होता है, ये होता है cos 30, cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, √3/2 की पावर 4, √3/2, देखो मैं लिखा रहा हूँ, √3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और ऊपर 3 और 3 9, 9/16, बात समझ आ रही है? ठीक, ये मेरे को बताओ, ये तो देखो, ये बताओ जल्दी, साइन स्क्वायर यही सेम एंगल कॉस स्क्वायर यही इंटू में है, इंटू में है, इंटू में है, क्या होगा, कट जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2 है, ठीक, देखो ध्यान से, हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 है, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेम एंगल पर जब थीटा जुड़ के क्या होते हैं, 90 हो जाते हैं, तो 1 हो जाता है, तो 2 में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक, वो भी माइनस का, अरे ये एक हो गया ना, 2 1 जा 2, अरे एक में से क्या तो माइनस है, ये कितना हो गया, ये कितना आया 25/16, और ये -1 ऊपर चला जाएगा, -25/16, समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं आपसे, देखो इसको और देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। टेन वाला भी है एक, चलो ये वाला देखते हैं, 10 वाला भी है ना, ये वाला देखते हैं, अरे यार ये 25 थोड़ी होगा, सॉरी, देखो 25 नहीं होगा, ये 25 नहीं होगा, क्या होगा ये होगा 9 और 1 10/16, ठीक है ना, ये -1 है, माइनस तो ऊपर चला गया, तो 5/8 माइनस, ठीक है, 5/8 होगा, सॉरी, ये नीचे 16 16 था ना, एलसीएम में 25, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इस पर कॉट की वैल्यू है 10, चाहे ले लो चाहे कॉट ले लो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का ही है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ पर 10/16 होगा, जल्दीबाजी में हो गया, इसको कर लेना, देखो थॉट देखो कितना बढ़िया है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये है, एक्स की वैल्यू निकाली है, कंपैरिजन करके एक्स 35 आया, तो रख दो आंसर आ जाएगा, हटा रहे हैं इसको, ठीक, चलो ये हो गया। ये हो गया। अब देखिए आप, क्वेश्चन ये है, मैंने कहा था 10 पर करेंगे, 10 कॉट किसी पर भी कर लो, कॉट पर जो आएगा वो 10 का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉट 10 का उल्टा होता है, 5 कॉट थीटा इक्वल टू 3, ठीक है, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है, 6 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन, क्वेश्चन मैच हो सकते हैं, ये मत सोचना कि भाई हाँ, समझाने का तरीका अलग अलग है, क्वेश्चन मैच हो सकते हैं किसी भी मटेरियल से, क्योंकि क्वेश्चन तो वही आएंगे ना, क्वेश्चन तो सब एसएससी के बताएंगे ना, 3 टीचर हैं, अब तीनों भी क्वेश्चन बता रहे हैं, यार ये तो वही कॉपी एक दूसरे का ना, तरीका अपना है, क्वेश्चंस तो वही होंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे, तो देखो करो इसको, यही क्वेश्चन है, चलो एक 10 का भी देख लेंगे, एक कॉट का भी है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो बिना ऑप्शन के मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कैसे करोगे, फिर वही है, फिर वही है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 3/5, ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, क्योंकि टेन थीटा पी अपॉन बी होता है ना,
ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद, क्या लिख रहा हूं मैं यार, क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P अपॉन बी होता है 10, 10 होता है P अपॉन बी, कॉट पर पलट जाता है, B अपॉन P हो जाता है। तो बेस तो 3 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो H क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके माइनस 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया तो 16। लेकिन हमें निकालना है एच स्क्वायर। अब माइनस नहीं, अब प्लस कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देखो इसको प्लस कर देंगे ना, तो 9 प्लस 25 कितना आ गया, एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया 34, क्या आ गया 34, रूट के अंदर लिख दिया 34 को, रूट 34 आ गया, कितना आ गया रूट 34। देखो इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉट थीटा 3/5 P अपॉन बी 10 होता है, तो B अपॉन P हो गया। तो ये बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों का स्क्वायर करके एडिशन कर दिया, दोनों का स्क्वायर करके एडिशन कर दिया, स्क्वायर रूट निकाल दिया, रूट 34। साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन P अपॉन H, क्या हो जाएगा P अपॉन H रूट 34 इंटू 6 माइनस P इंटू कॉस, क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा हमारे पास B अपॉन H, B क्या है 3, H क्या है रूट 34, बस में आई। ये देखो इनटू साइन क्या है, फिर साइन वही है 5/√34, ठीक, प्लस 3 इंटू कॉस क्या है, ये हो गया, बस में आ रही है, ठीक है ना। अब जब भी कोई बात नहीं देखना लिंक इसमें क्या आएगा, तो ये हो गया 30, ये हो गया 9 रूट 34, ये क्या हो गया 35 प्लस 9 रूट 34, कट गया रूट 34, 30 में से 9 गया 21, 21 और 35 प्लस 9, 35 प्लस 9 44, 21 अपॉन 44। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये हो गया आंसर। देखो इसको, तेरे दिल में, ये हो गया। देखो इसको आप क्या कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से रिपीट करता हूं, मैं हट गया हूं, सामने पूरा दिखेगा। 5 cot थीटा इक्वल टू 3 है, cot थीटा इक्वल टू 3/5 है ना। cot थीटा क्या होगा B अपॉन P, H निकाला है तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट 9 प्लस 25 34 रूट 34 रख दिया इसमें, है ना। अब रख दिया तो आंसर क्या आएगा 6 इंटू, देखो कैसे सॉल्व किया हुआ है, इसको देखते हुए रखा, ये आ गया, तो आंसर 21/44। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, पॉज करके लिख लो, जैसे एज पर योर विश। देखो इसको मैं हटा रहा हूं, फिर एक चीज बताऊंगा इससे, ठीक है। इसको हटाते हैं, एक चीज देखो, आंसर तो इसका 21/44 है। देखो मैं इसको हटा रहा हूं, नोट कर लिया ना। एक चीज बताऊं आपको, ये तो इस पर है, आंसर ये आया ना, इस पर एक ट्रिक है, इसी पर हमेशा लागू होगी किसी भी थीटा के लिए, एनी वैल्यू पे। क्या होगा, कोई भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हो, जैसे कॉट दी थी हमें, चाहे 10 कोई भी, फॉर एनी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हो, उस पर हमें लगाना हो, उस पर हमें लगाना हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए साइन थीटा दिया हो, ठीक है, माइनस बी कॉस थीटा दिया हो, ध्यान से देखना, अपॉन ए साइन थीटा, ए क्या सी, मतलब अलग अलग है, सी साइन थीटा प्लस डी कॉस थीटा दिया हो, तो इसका आंसर, ट्रिक है, थीटा एनी वैल्यू, थीटा पर कोई वैल्यू दी हो, हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, पी एच रख के, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख के, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हो, कोई भी, हिंदी में, अब हिंदी लिख रहा हूं देखो, कोई भी त्रिकोणमितीय, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो,
कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना, उस पर ये वैल्यू अगर दी हो, देखो मैच करो, मतलब ए बी सी डी, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, बात समझ आ रही है, ए बी सी डी, ये जो है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, तो हमेशा आंसर पता क्या आएगा, देख लो, आपको समझ गए होगे आंसर क्या आया था, ऊपर ऐड कर लिया था ना हमने, ऊपर हमने ऐड कर लिया था, ठीक, ऊपर हमने ऐड कर लिया था जो भी वैल्यू आई थी, और इस पर रखने पर ऊपर दोनों माइनस कर दिए, नीचे दोनों प्लस कर दिए, ऊपर दोनों माइनस कर दिए, नीचे दोनों प्लस कर दिए। साइन थीटा कॉस थीटा रख देना वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा रख देना, जो भी वैल्यू आए, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा रख देना, ये हमेशा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा रखने के बाद हमेशा आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा रखने के बाद हमेशा आएगी, ठीक है, ये आएगी। इस पर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी नहीं आ रहा है ना कैसे हो रहा है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे देखो, कोई दिक्कत नहीं ट्रिक से, ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक है, मैंने लिखी भी नहीं है इसमें, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए, हमारी स्पीड वैसे ही बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे 5 cot थीटा इक्वल टू 3, cot थीटा इक्वल टू 3/5 ऐसे करके दिया हो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हो, तो ये ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इनटू करके, है ना, ये होता है। चलो इसको हम लोग हटाते हैं, पॉज करके लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर विश को हटा रहे हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और है मेरे पास बढ़िया वाले, जबरदस्त वाले, को देख लेते हैं। ये हो गया, चलो एक और वैल्यू दे रखी, एक और मतलब क्वेश्चन दे रखा है, उस पर वैल्यू है, क्वेश्चन है cot थीटा, cot सॉरी cos है, cos cos a इक्वल टू √10/√15, ठीक है। तो हमें वैल्यू बतानी है, cosec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, विदाउट ऑप्शन बताएंगे। देखो स्पीड ऐसी बना लो ना कि ये इतना विश्वास हो जाए कि ऑप्शन तो चलो देख के हम लोग करते हैं, आइडिया लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या होगी, cos a की वैल्यू √10/√15 है ना, cos a की वैल्यू, कैसे इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, रूट में पहले हमें रूट में नहीं चाहिए होता, ये पहली रूट में दी हुई है। मैथ्स में मैंने क्या कहा था, जो दिक्कत दे रही है जो चीज उसको हटाओ, ठीक है ना। मैथ्स इज नॉट प्रॉब्लम क्रिएटिंग, इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के उसको हटाओ। डेसिमल दिखता था, डेसिमल से डील करना में अच्छा नहीं लगता, डेसिमल हटा के हमने फ्रैक्शन बनाया, दोनों इंटरलिंक कर दिए, ज्यादा गए 100 से डिवाइड करके परसेंटेज बना दिया, इनटू करके परसेंटेज बना दिया। इसमें भी ऐसे करें, cos a की वैल्यू पसंद नहीं आ रही, √10/√15 है, cos स्क्वायर लिख देते हैं इसको, cos स्क्वायर a लिख देते हैं 10/15। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, cos स्क्वायर a है, ठीक है ना। इसी से बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, 1 माइनस cos स्क्वायर a कर दो, क्या होता है, sin स्क्वायर a, ठीक है, sin स्क्वायर a होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, देखो अब ये भी बहुत स्पीड में, 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर क्या होगा 100/225, एलसीएम ले लो, तो क्या हुआ, 225 में 100 गया तो 125/225 का रूट नहीं सॉरी स्क्वायर ही है ना, तो ये साइन स्क्वायर क्या आ गया 125/225, नहीं समझ में आया, देख लो। cos की वैल्यू 10/15 थी, cos की वैल्यू √10/√15 थी,
हमने कॉस स्क्वायर ए की निकाली, कॉस स्क्वायर ए की निकाली, तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 100 बटे 225, 225 100 गया 125 बटे 225, साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखा होगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ही निकाल दो, ये पलट जाएगी 225 बटे 125, टेन स्क्वायर भी निकल जाएगी, क्या होगी साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है क्या है 125 बटे 225, कॉस स्क्वायर है क्या है, कॉस स्क्वायर 10 बटे 25, ठीक है। तो यहीं पे कर दो 10 बटे 15, 15 ऊपर 10 नीचे, तो 15 से कट गया 15, और देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ज्यादा जल्दी हो रहा है मुझे लग रहा है, देखो उधर स्पीड बन जाती है। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 125 बटे 225, कॉस स्क्वायर की क्या है, कॉस स्क्वायर की 10 बटे 15, है ना। तो 10 यहाँ आ गया, 15 ऊपर चला गया, 15 इंटू कर दो, 10 यहाँ पे इंटू कर दो, ऐसा समझ में आया ना, 10 कर दिया, 15 से काट दो, ये 15 है, तो 125 बटे 150, ये वैल्यू आ गई 125 बटे 150, समझ में आया। मैं कह रहा हूँ आपको कॉसेक की आ गई, टेन की आ गई, साइन की है, कॉट की तो हमारे पास है ही, कॉट की कैसे है, टेन की कर देंगे ना, कॉट स्क्वायर की क्या आ गई यहाँ से, कॉट स्क्वायर की जो टेन की उसको पलट दो 150 बटे 125, ठीक है। अब क्या हो गया, ये आ गई छोटी कर दो वैल्यू, ये कितनी हो गई 5 2 जा 5 3 जा, कॉट की भी छोटी कर दो 150 है तो 5 से करो 30 25, 5 से करो 6 5, ठीक है। कॉट की टेन की छोटी करो 5 से 25 10 5 2, ठीक है। कौसे की और छोटी कर दो 25 निम्न 25 पंजे 9 बटे 5, ठीक, ये हो गया। अब कौशिक की वैल्यू क्या है, कौशिक की वैल्यू क्या है देखो 9 बटे 5 प्लस टेन की वैल्यू क्या है 5 बटे 2 अपॉन साइन की क्या है, साइन की देखो साइन की क्या है, साइन ये रही, साइन की और करो 25 पंजे 25 निम्मा 5 बटे 9, कौशिक की उल्टी भी है ना, और ये टेन की उल्टी है 2 बटे 5, इसमें आया देखो इसको, तो 10 10 देखो मैंने 10 किया, पास में आ रही है, और मैं इसको लिख दूं 43 स्पीड में, तो 9 2 जा 18, और ये 5 5 जा 25, 25 और 18 43, ठीक, अपॉन ऐसे यहाँ करेंगे, ऐसे यहाँ करेंगे, नीचे लिख दिया 45, नीचे लिख दिया 45, ये भी क्या आएगा 25 और 18 43, ठीक है। बात में आ गई, ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, ये तो कट गया, तो ये आ गया 45 बटे 10, 5 से काटा तो 9 बटे 2, ये आंसर आ गया 9 बटे 2, देख लो। बहुत जल्दी होगा, ये प्रैक्टिस से करोगे तो रियल में बहुत जल्दी होगा। पास में आ गई। और भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये, ये भी दे रखा है भाई साहब, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। दो क्वेश्चन और है मेरे पास बढ़िया वाले, पहले इसको देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, देख रहे हो, इसको देख लो पहले एक बार ढंग से, हट रहा हूँ मैं।
ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन ही मैं तलाश कर रहा था आपके लिए बढ़िया वाले, देखते हैं। चलो ये हो गया। एक क्वेश्चन है, हालांकि आसान है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। खोजने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये हो गया ना, तसल्ली से आप देखें, इसको हटाते हैं जल्दी। अच्छा, यार ये रिकॉर्डेड कम, लाइव क्लास ज़्यादा लगती है मेरी। बीच में बातें भी होती रहती हैं, चलता भी रहता है ये सब, है ना। चलो कभी लाइव क्लास भी लेंगे। हम्म अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखें, क्वेश्चन एक और है, ये है ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में बी जो है वो 90 है, बी 90 है, ए सी माइनस बी सी ये है 2, ए बी है 4√2। ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, लिखते ही लिखते आंसर आ जाएगा। सेक ए आ जाएगा कि नहीं, प्लस कॉट सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेक ए प्लस कॉट सी की वैल्यू, हाँ ये हो गया। चलो देख लो ये क्या हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं रखना, इसको ऐसे कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ठीक है। टेढ़ा बन जाता है ऐसे ही, ठीक है अपना ये, ठीक है अपना ये तरीका ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल सीधा बनना चाहिए ना, इसलिए ये हो गया। अच्छा, क्या वैल्यू दी है, किस पर राइट एंगल है, बी पर है। ये ए बी हमने ए सी ऐसे लिखा, ठीक। अच्छा, ए सी माइनस बी सी क्या है, 2, और ए बी क्या है 4√3। ए बी है 4√2, सॉरी 4√2, और ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर 2 प्लस बी सी है, ठीक। ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर क्या होगा 4, ए सी का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 4BC। ये क्या होगा, इसके स्क्वायर उसके स्क्वायर के, इसका स्क्वायर क्या होगा 16 दूनी 32 प्लस BC का स्क्वायर, ये कट गया BC का स्क्वायर। 4BC बराबर कितना हुआ है 28, तो BC बराबर क्या आ गया 7, BC 7 आ गया। ये क्या आएगा, BC 7 आ गया, तो BC 7 है तो AC आ गया 9। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो पहले, ठीक है। 32 और 49, 81, क्या बढ़िया नोट टेम्पलेट बनाई है। ऐसे समझ आ रहा है क्या है, वैल्यूज निकाली है। अब रख दो ना, क्या निकालना था, सेक ए, अरे यार सेक ए निकालना है यार, कॉस का उल्टा होता है ना यार, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है। तो क्या हो गया कॉस का उल्टा, यही वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, कॉस का उल्टा हो गया सेक। ये हो गया एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, ठीक है ना, एच अपॉन बी, एच तो यही रहेगा, एच अपॉन बी क्या हो गया 4√2 प्लस कॉट सी, सी पर जाएंगे, कॉट सी क्या होगा बी अपॉन पी, बेस तो 7 है, पी क्या है 4√3, 4√2 सॉरी, ये हो गया 9 7 16 अपॉन 4√2, 4 से काटा 4, 4/√2, आंसर 4/√2, ठीक 4/√2। और ज्यादा कर, चलो और ज्यादा चुल मत करो, ठीक है, इतना इतनी चुल ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इज इट ओके टू यू और नॉट। ये हो गया, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है यार, मजा आ गया ऐसे, रियल में मजा आया ट्रिग्नोमेट्री करा के, अपने जोन में आए, प्रॉपर जोन जो होता है। ये हो गया, ठीक है। इतना प्यारे प्यारे क्वेश्चन देते हैं मस्त। मैथ्स का ये तो होता है, मजा आ जाता है जब होते हैं क्वेश्चन, नहीं होते तो फिर लगता है हटाओ यार इसको, क्या आ गया है। फिर भी समझाते थे, ट्राइंगल एबीसी दिया है, बी 90 है, ए सी माइनस बी सी जो है वो 2 है, ए बी बराबर 4√2 है, सेक ए प्लस कॉट सी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक बात हो गई। इस हिसाब से हमने एंगल बी को सजा दिया, ए बी सी को बी पर 90 रखा, बाकी ए सी हमारी चॉइस है, चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, ठीक। हाइपोटेनियस पे तो वही रहेगा। अब वैल्यू निकालनी है सेक ए प्लस कॉट सी की, हमने यहाँ पे हमें एक वैल्यू दे रखी थी, एक तो जरूर दी होगी तभी दो में से कोई निकलेगी, 4√2 यहाँ रख दी हमने। अब इन दोनों का पंगा था, हमें ये दी थी ना, एक वैल्यू निकाल दी, इसको इधर भेज दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, अब ये स्पीड से है, ये हो गया 2 प्लस बी सी, देखो ये था। अब ए सी जो है एपी हाइपोटेनियस है,
इसका स्क्वायर किया हमने, तो इसका 4, इसका स्क्वायर 4, ठीक है, इसका स्क्वायर 4, इसका BC का स्क्वायर प्लस 2AB 4BC, ठीक है ना, इधर ये आ गया। इसका स्क्वायर किया तो 16 32 और प्लस BC का स्क्वायर। अब इसको हमने निकाल लिया, BC 7 आ गया, ये 7 आ गया, है ना, यहाँ 7 रखा, 7 ये इधर गया तो 7 और 2 9, AC 9 आ गया, ठीक है, AC 9 हो गया। इस प्रकार से हमने वैल्यू सजाई तो हमें यह मिला 4/√2, इसकी वैल्यू निकालनी थी, sec A और cot C की वैल्यू। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया वाला हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं, एक क्वेश्चन और है वो देखते हैं हम लोग। इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, या फिर आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलो मैं हटा रहा हूँ उसको, ठीक है, ये होगा। अच्छा, बात समझ रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x प्लस cos x, ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो है वो 3 है, इसकी वैल्यू जो है वो 3 है। tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, बात में आ गई, ये मैं कह रहा हूँ आपको, देखो इसको कैसे होगा, कैसे डील हो सकता है ये क्वेश्चन। देखो आखिरी क्वेश्चन करते हैं इसका, ये देखो sec x प्लस cos x बराबर 3, tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी निकालनी है, हाँ, tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको कैसे होगा ये, कैसे डील करेंगे इसको, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या आएगा, sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2, देखो 2 कैसे लिखा, दोनों तरफ स्क्वायर किया गया, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर 9, हमने असल में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, sec और cos तो कट गया उल्टा है, इधर 9, तो sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 7, बराबर 7 आ गया, देखो इसको, बराबर 7 आ गया। अब इसको रिलेट करना आपका काम है, बहुत आसान है रिलेट करना, कुछ नहीं है, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, है ना, देखो इसको, इसको कैसे भी कर सकते हैं, इसको साइन मान लो, साइन अपॉन कॉस मान लो, साइन मान लो, जैसे इसको माना साइन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहां मानेंगे तो क्या आएगा, रिलेट करना है, ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो इसको लिख दो, सेक क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देख रहे हो, उसका करने की भी जरूरत नहीं है, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 है, प्लस 2 इधर जाके माइनस 2, देखो प्लस 2 इधर जाके माइनस 2, ये तो मैंने आपके लिए सॉल्व किया, इसको सॉल्व करो चाहे ना करो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, हटाना है तो हटा भी दो, मैं देख रहा था कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है आपके लिए,
ये भी हो सकता है, लेकिन ये लेंथी मेथड हो जाएगा। तो ये कर लिया, तो ये फॉर्मूला में रखो ना आइडेंटिटीज। मैंने कहा था 3 चीजें बताई थी, टेबल से अगर जल्दी हो तो टेबल से करो, आइडेंटिटी से जल्दी हो तो आइडेंटिटी से करो, और अपने ट्रिक या अपने थॉट से हो तो उससे करो। तो ये तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐसे निकाल दिया। यहाँ सेक इंटू कॉस होता ना तो कट गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कट गया तो 2 ही बचा, उधर जाके साइन, इसको ऐसे चला लिया। ये tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जैसे इसमें था 2 इधर है, उधर जाके -2 हो गया, बस मेरे -2 हो गया, ठीक है ना। देखो जरा इसको, है ना, -2 हो गया, इसकी वैल्यू 7 थी, इसकी वैल्यू -2 थी, ये दोनों बराबर ही हैं, तो 7 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आ गया 5। नहीं मैं गलत कह रहा हूं, सुनो, इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो 7 बराबर -2 करो, 7 बराबर -2 तो क्या आ गई 9, और अगर ये माइनस में होता तो आती 5, ये हो गया ऐसे। अरे ये वाली चीज यही तो लिखी हुई है, ये वाली चीज यही तो है, उसको 2 भेज दिया इधर, इधर भेजा तो क्या हो गया प्लस, अगर माइनस का होता तो आता 5, तो ये रहे, इस प्रकार से। बात समझ आ रही है, मैं कह रहा हूं आपसे। अब क्या है, हमने इस प्रकार से क्वेश्चन करे ट्रिग्नोमेट्री के, तो आज तो काफी क्वेश्चन हुए हमारे, बहुत ज्यादा हेल्प भी मिली होगी आपको भी, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तीनों 3 बेसिक चीजें हमने सीखी हैं, जैसे देखा जाए तो कोई क्वेश्चन हमें टेबल से करना हो, कोई क्वेश्चन हमें टेबल से करना हो, ठीक है, ट्राइंगल पर सजाना हो, ट्राइंगल अरेंजमेंट हो। ट्राइंगल अरेंजमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, आइडेंटिटी से हो, आइडेंटिटी से हो, ठीक है ना, आइडेंटिटी से हो, ट्रिक से हो, ये भी हो सकता है, थॉट से हो, इसी में हम लिख देते हैं फॉर्मूले से हो, इसी पर काम चल रहा है पूरा, देख लो, हमें पता होना चाहिए बेसिक क्या चल रहा है। टेबल से हो सकता है, ट्राइंगल अरेंजमेंट से, जैसे पी भी हमने करा था अभी, ठीक है। ट्रिक मतलब क्या है, हमने खुद ही जो ऐसे दिया है ना, ये टेबल में आ रहा ना किसी उसमें आ रहा, हमने ट्रिक से कर लिया, अपने आप ही स्क्वायर कर लिया। थॉट किसी फॉर्मूले पे आ सकता है, किसी थॉट पे आ सकता है, ये अब यहाँ पर थॉट थी, हमने कहा कि भाई टेन और साइन आ रहा ना तो कॉस से साइन बन सकता है 1 माइनस, और इससे 1 + tan, तो देखो बात समझ आ रही है, देखो इसको, है ना, मैं कह रहा हूँ समझ में आया ये, इस प्रकार से चलता है। तो टेबल पे चले, ट्राइंगल अरेंजमेंट पे चले, आइडेंटिटीज पे चले, ट्रिक्स पे चले, थॉट फॉर्मूले पे चले, हमें आना चाहिए। इस पर भी हमें फिर वही 3 चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हमें स्पीड भी चाहिए, ना सिर्फ स्पीड, हमें एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, और इफिशियंसी भी चाहिए। ये तीनों चीजें हैं, फिर कौन रोक सकता है, फिर तो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपसे sec x + cos x = 3, इसको ऐसे डील किया हमने, बस मेरी है, ये कह रहा हूं। तो यहाँ तक का ही रखते हैं आज का। ये क्लास में मजा आया कि नहीं आया, ये भी बताया करो यार, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। मजा आएगा तो मैथ्स बढ़िया लगेगी, क्योंकि मैथ्स मजे का ही सब्जेक्ट है देखा जाए तो। जहाँ पर पैनिक लगने लगे, जहाँ पर बहुत ज्यादा भारी लगने लगे ना क्वेश्चन, मतलब सिर भारी हो जाएगा, नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया, ये समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ छोड़ दो, देन फ्रेश हो थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा से पिकअप उठाओ अपना, देखो कि वो पिकअप बन पा रहा है पहले वाला कि नहीं बन पा रहा है, एकदम फ्रेश हो गए, फिर दोबारा इसको करो, तब करो, फ्रेश माइंड से ही मैथ होती है, ठीक है ना। मैथ को करते रह जाओ ना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो रहे हैं तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे निकल के पता ही नहीं चलते थे। हम लोग जब 10th में पढ़ते थे ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है, पता ही नहीं लगता था कि क्वेश्चन हो रहे हैं क्या हो रहे हैं। गलतियां तो होती हैं, सबसे होती हैं, हम लोगों से खुद हो जाती हैं गलतियां छोटी छोटी, उसको ही सुधारना है, वही तो ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो रही हैं तो उसको सुधारो, ऐसे ही होता है। इंप्रूवमेंट हर जगह होता है, हर चीज में होता है, इवन मशीनरी में भी होता है। कंप्यूटर्स के बारे में विषय करें, हम लोग बातचीत करें तो पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, अब उसको साइज छोटा करा जा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी, कॉस्ट उसको कम किया जा रहा है, ताकि जन जन तक पहुंच सके, है ना, इस प्रकार से होता है। तो इसको रिवाइज करना, क्वेश्चंस देखना इस पर बढ़िया वाले, जबरदस्त वाले, ना सिर्फ क्वेश्चन देखना, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करना, और यहाँ तक फॉर्मूले आइडेंटिटी टेबल्स रट लेना, देन आ गए, क्योंकि इन्हीं पर बात होगी, टेबल पूरी आनी चाहिए, ट्राइंगल अरेंजमेंट समझना चाहिए, इन्हीं पर बात होगी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी लिखा है मैंने, आइडेंटिटीज है, ठीक है,
मैंने ऐसी बता दिया सिंगल लेते हुए। ट्रिक हम यूज करेंगे, ट्रिक आ गई हमारी रिवीजन से, मैंने स्लैश रिवीजन और लिख दिया, रिवीजन से, ठीक है। और थॉट हमारी यही, थॉट मतलब हमने खुद यहाँ पर हमने देखा कि भाई थॉट हमारी ये बन रही है कि इसका स्क्वायर कर दो यार, और कोई इसमें वो नहीं है, ठीक। और फॉर्मूले तो हमारे हैं, तो इस पर बातचीत चलती है, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अपना रिव्यू भी दिया करें, हमारा जुड़ने का जो तरीका है वो कमेंट सेक्शन है, तो यू कैन कमेंट में वॉट एवर यू वॉन्ट टू कमेंट, ठीक है ना, इज इट नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर इन रिगार्डिंग टू स्टडीज, ठीक है ना, लाइक मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक्स confusion are there, but you should have to try more and more, revision more and more, ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा निकले। रिजल्ट अच्छा निकले क्या, पोस्ट निकले बढ़िया, आप निकाल के लाएं, होगा यहीं पे होगा, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन चले, ऐसा ही चलता है रिवीजन में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज मैं आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचाई होंगी क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे थे, बाकी काम जो है वो आपका भी है, रिविजन आपका भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है, 1-2 क्लास और लगा लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे जो बचे हुए एंगल के हैं, एंगल पर जो खेल होता है, बस वही टॉपिक रह जाएगा, बाकी सारा हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चंस देखना, उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन देन यू कैन कमेंट मी, ओके। तो इस प्रकार से होता है, आशा करता हूँ समझ में आया। रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।